10,000 वर्ल्ड के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो इस एपिसोड में थंडर ड्रैगन लिन फैंग के सोल सी से बाहर आ जाते हैं। तभी वो एंसेस्टर यानसू की ओर देखते हैं। तभी एंसेस्टर यानसू उन्हें ग्रीट करते हैं और तभी थंडर ड्रैगन एंसेस्टर यानसू से कहते हैं कि तुमने मुझसे जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को भूल कर के भी तोड़ने की कोशिश मत करना। ये सुन करके एंसेस्टर यानसू कहते हैं कि सीनियर, मैं भला आपको कैसे ऑफेंड कर सकता हूँ। मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया है मैं वो प्रॉमिस किसी भी कीमत पे पूरा करके रहूँगा। ये सुन करके थंडर ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी एंसेस्टर यानसू कहते हैं कि सीनियर प्लीज़ आप इस टाइगर पॉड को रिफाइन कर दें। थंडर ड्रैगन स्काई में जाते हैं और अपने मुंह से एक एनर्जी अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उस डीमन टाइगर पॉड के नीचे एक फॉर्मेशन बन जाता है और वो पॉड धीरे धीरे हवा में फ्लोट करने लगता है और वो धीरे धीरे करके पूरी तरीके से रिफाइन होना स्टार्ट हो जाता है। की वजह से उसके आसपास पर्पल ऑरा फैलने लगता है। ये देख करके मैंग थियांग कहता है कि इसमें इस डीमन टाइगर पॉड की पावर बहुत ज़्यादा है, इसे सिर्फ थंडर ड्रैगन ही हैंडल कर सकते थे और कोई नहीं। और इधर थंडर ड्रैगन अपनी पूरी पावर लगा करके उस डीमन टाइगर पॉड को रिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देख करके मैंग थियांग की तो आंखें चमक उठती हैं। वो उस पॉड को रिफाइन होता हुआ देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ज़ियाओबिंग से कहता है कि हम अपनी आंट को बचा लेंगे। तभी वो पॉड पूरी तरीके से रिफाइन हो जाता है और तभी उसमें से पर्पल ऑरा निकलता है और जैसे ही वो ऑरा निकलता है उसमें से एक जायंट टाइगर बाहर आता है और वो रोर करते हुए कहता है कि अब मैं पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करूंगा। फाइनली मैं 10,000 साल बाद इस डिवाइन पॉड से आज़ाद जो हो चुका हूँ। ये कह करके वो अपनी खुशियाँ मना रहा होता है और खूब तेज तेज से दहाड़ रहा होता है और चिल्ला चिल्ला करके एक ही रट लगाता है कि मुझे कैसे भी करके इस पूरी दुनिया पे अब राज करना है। इन लोगों ने मुझे इस छोटे से डीमन पॉट में कैद कर दिया था, बट अब नहीं, अब मैं बाहर आ चुका हूँ और मैं इन सबको अपना जलवा दिखाऊंगा। ये कहते हुए वो लिन फैंग को घूर रहा होता है, मगर तभी उसके मुंह के सामने सीधा थंडर ड्रैगन आ जाते हैं। थंडर ड्रैगन को देख करके वो तो एकदम डर जाता है और कहता है कि सीनियर आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी थंडर ड्रैगन कहते हैं कि तुम तो अभी कुछ देर पहले पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करने वाले थे और मेरे दोस्तों को यहाँ पे जान से मारने वाले थे, क्योंकि मैंने ही तुम्हें यहाँ पे आज़ाद किया है, तो क्या तुम सबसे पहले मुझे मारोगे। ये कह करके थंडर ड्रैगन उसके सामने खड़े हो जाते हैं। तभी टाइगर डीमन वहाँ पे पीछे हटने लगता है और वो बेचारा खड़े होकर के भीगी बिल्ली की तरह कांपने लगता है। तभी थंडर ड्रैगन एक खींच करके चमाट उसके गाल पर रख देते हैं, जिसकी वजह से वो बेचारा सीधे ज़मीन पे जा कर के गिर जाता है। तभी थंडर ड्रैगन फिर से उसके पास आते हैं और कहते हैं कि फिर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें इस डीमन पॉट में फिर से कैद कर दूं, तो तुम्हें मेरा यहाँ पे एक काम करना होगा। तुम्हें यहाँ पे मेरे साथियों का हमेशा साथ देना होगा, मैं रहूं या ना रहूं। ये सुन करके वो डीमन टाइगर तुरंत बच्चों की तरह हाँ में सर हिलाता है, मगर थंडर ड्रैगन कहाँ ही बाज आने वाले थे। वो उसे रोर करके और भी ज़्यादा डराने लगते हैं। वो तो बेचारा उनके सामने सर झुका देता है और कहता है कि सीनियर माफ़ कर दें, मैं भूल करके भी आपको ऑफेंड नहीं करूँगा। ये कह करके वो भीगी बिल्ली की तरह माफ़ी मांग रहा होता है। ये देख करके शाओ तियांग कहता है कि हमारे थंडर ड्रैगन सच में कमाल के हैं। उन्होंने तो एक ही लुक में इस टाइगर को भीगी बिल्ली बना दिया। और यहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें डीमन लैंड का सीन दिखाया जाता है। एक डीमन उस सन गॉड फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए अपनी पावर को रिलीज करता है और तभी उस सन गॉड फॉर्मेशन से एक वॉरियर बाहर निकलता है और उस डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, वो भी अपने स्पीयर को लेकर के। उस वॉरियर को आता हुआ देख करके डीमन वॉरियर तुरंत अपनी बॉडी को वहां ब्लास्ट कर देता है, जिसके ऑरा प्रेशर की वजह से वो सन गॉड वॉरियर वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये जो सन गॉड फॉर्मेशन सील होती है उसकी फर्स्ट लेयर उसके डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्रैक होने लगती है। ये देख करके नीचे खड़े हुए सारे डीमन खुश हो जाते हैं और वो अपने इवल किंग को कॉन्ग्रेट्स कह रहे होते हैं कि फाइनली उन लोगों ने इतने दिनों के बाद इस सन गॉड फॉर्मेशन में क्रैक ला करके दिखाया है। तभी इवल किंग कहता है कि मुझे अब फिर से 6 लोगों की और ज़रूरत होगी, उन सारे ह्यूमंस के अंदर फिर से डीमन कोर को प्लांट कर देना, जिससे वो लोग फिर से उस सन गॉड फॉर्मेशन के पास जाकर के खुद की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। तो तुम सब जल्दी से जाओ और यहाँ पे
6 और ह्यूमंस को लेकर के आओ। मैं जल्द से जल्द इस सन गॉड फॉर्मेशन को तोड़ दूं और हमारा ये डीमन लैंड पूरी तरीके से आज़ाद हो जाए कि हम लोग अपर वर्ल्ड में जा कर के तबाही मचा सकें। ये कह कर के इवल किंग वहाँ पे हंस रहा होता है। तभी इवल क्वीन कहती है कि मास्टर, मैं तुरंत अपने लोगों को ये आदेश दे देती हूँ, वो लोग जल्द से जल्द 6 लोग को लेकर के सीधा यहाँ पर आ जाएं। तभी वो मुड़ती है और अपने दोनों वुल्फ डीमन से कहती है कि जल्दी से जाओ और मास्टर के लिए 6 और ह्यूमंस को लेकर के आ जाओ। ये आदेश मिलते ही वो लोग तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं और इधर लेन फैंग और उसकी टीम वाइट गेट पोर्टल को ओपन करके सीधा गॉडलैंड से यांग फैमिली में जाते हैं। और उस वाइट पोर्टल को देख करके जियाओ बिंग ड्रैगन कहता है कि सच में ये एशियंट वाइट गेट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी लिन फैंग एंसेस्टर सुजू से कहता है कि मिस, क्या आप अपने मिरर को बाहर निकाल करके ये पता लगा सकती हैं कि मैंग तियांग की आंट आखिर कहाँ पे है। तभी एंसेस्टर सुजू अपने डिवाइन मिरर को बाहर निकालती हैं। तभी एंसेस्टर सुजू लिन फैंग से कहती हैं कि इस डिवाइन मिरर में आपको भी मेरे साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालनी होगी, तभी हम लोग उस डीमन लैंड में हो रही सारी चीज़ों को देख पाएंगे। क्योंकि मुझे डिवाइन मिरर की फुल पोटेंशियल को यूज़ करने के लिए 2 इमॉर्टल लेवल के कल्टीवेटर्स की पावर चाहिए होगी। तभी लिन फैंग भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस डिवाइन मिरर में डाल देता है और तभी वो डिवाइन मिरर एक्टिवेट हो जाता है और डीमन लैंड में जाके सीधा खुल जाता है। और तभी डीमन लैंड के एकदम डीप में वो देखती हैं कि मैंग तियांग की आंट लिंग एक फॉर्मेशन में कैद होती हैं। वो पूरी तरीके से इवल एनर्जी से पोजेस हो चुकी होती हैं। ये चीज़ देख करके मैंग तियांग चिल्ला के कहता है कि अंकल लिन फैंग प्लीज़ आप मेरी आंट को बचा लीजिए। ये कहते ही वो तुरंत लिन फैंग को गले लगा लेता है और रोने लगता है। तभी लिन फैंग एंसेस्टर सुजू से कहता है कि आखिर हम लोग इस डीमन लैंड में कैसे जा सकते हैं। तभी एंसेस्टर सुजू लिन फैंग से कहती हैं कि वो डीमन लैंड में जहाँ पे मैंग तियांग की आंट है वो डीमन लैंड का सबसे मिड एरिया है। तभी लिन फैंग अपने वाइट गेट को ओपन करता है और मैंग तियांग से कहता है कि हम लोग कैसे भी करके तुम्हारी आंट को बचा के रहेंगे। और तभी लिन फैंग अपनी पूरी पावर लगा करके वाइट गेट को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने लगता है कि वो जल्दी से जल्दी डीमन लैंड में ओपन हो सके। और देखते ही देखते लिन फैंग अपनी इमॉर्टल एनर्जी जैसे ही उस वाइट गेट में डालता है वो वाइट गेट सीधा डीमन लैंड में खुल जाता है। मगर तभी वो दोनों वुल्फ डीमन उस गेट को देख लेते हैं, मगर वो गेट पूरी तरीके से ओपन नहीं होता है। इस वजह से उन लोगों को लगता है कि शायद कोई डीमन यहाँ पे आने वाला है, इसलिए वो लोग उस चीज़ को नज़रअंदाज करके सीधा अपने मास्टर की कही हुई बात को फॉलो करते हैं और वो लोग सीधा उन 6 लोगों को लेने के लिए चले जाते हैं। द लिन फैंग अपनी पूरी पावर लगा करके उस वाइट गेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। और तभी लिन फैंग एंसेस्टर सुजू मैंग तियांग जियाओ बिंग और शाओ तियांग वो सारे के सारे डीमन लैंड के मिड एरिया में आ जाते हैं। तभी लिन फैंग अपनी पावर को चारों तरफ फैला देता है और वो चेक करता है कि आखिर मैंग तियांग की आंट कहाँ पे हैं। तभी उसे पता चलता है कि वो एकदम सीधे इसके मिड में हैं और वो लोग काफ़ी तेज़ी से उधर बढ़ जाते हैं। और इधर वो दोनों वुल्फ डीमन उस फॉर्मेशन में आ जाते हैं और वो वहाँ से 3 ह्यूमंस को बाहर निकालते हैं जिनकी बलि दे करके वो लोग उस गॉड फॉर्मेशन को ब्रेक करेंगे। मगर तभी लिन फैंग आकर के एक ही स्लैश अटैक में उन दोनों वुल्फ डीमन को घायल कर देता है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। तभी वुल्फ डीमन खड़ा होता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये ह्यूमन कल्टीवेटर आखिर यहाँ कैसे आ गया। तभी दूसरा कहता है अरे ये तो लिन फैंग है जिसके बारे में डीमन क्वीन बात कर रही थी। तभी बुल डीमन अपने पास से एक जेट टोकन को बाहर निकालता है और इवल क्वीन को ये इंफॉर्मेशन दे देता है कि यहाँ पे लिन फैंग ने अटैक कर दिया है। मगर लिन फैंग वहाँ पे तुरंत उस बुल डीमन को एक ही स्लैश अटैक से उसे ख़त्म कर देता है। उसका साथी ये देख करके एकदम डर जाता है क्योंकि लिन फैंग ने एक ही स्ट्राइक में ट्रिबुलेशन रैलम के कल्टीवेटर को जान से मार दिया था। वो तो वहीं अपने घुटने के बल बैठ जाता है। तभी लिन फैंग पलटता है और मैंग तियांग की आंट की ओर बढ़ता है और उन्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से बाहर निकालने लगता है। तभी एंसेस्टर सुजू आगे आती हैं और कहती हैं कि लिन फैंग संभल करके, क्योंकि इवल किंग ने अपने मार्क को मैंग तियांग की आंट के फोरहेड पे छोड़ दिया है
अगर तुम इन्हें बाहर निकालोगे तो ये वैसे ही मर जाएंगी। इन्हें निकालने के लिए तुम्हें पूरी तरीके से इस इविल एनर्जी को रिफाइन करना होगा। ये सुनकर के लिन फैंग कहता है कि बस इतनी सी बात। वो तुरंत अपनी इविल डिवाइन बॉडी को समन करता है और मैंग तियांग की आंट की बॉडी में से जितनी भी इविल करप्ट एनर्जी होती है उसे रिफाइन करना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते मैंग तियांग की आंट की बॉडी में जितनी भी इविल एनर्जी होती है वो पूरी तरीके से रिफाइन हो जाती है और वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाती हैं। और जैसे उनकी आंख खुलती है वो अपने सामने मैंग तियांग को देखती हैं और उसका नाम वहाँ पे पुकारती हैं, जिसे देख करके मैंग तियांग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी आंट भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं क्योंकि वो उसको ही ढूंढने के लिए वहाँ पे आई थी। और उधर डीमन क्वीन को ये पता चल जाता है कि लिन फैंग ने के बेस पे अटैक कर दिया है और उन सारे ह्यूमंस को वो बचा करके ले जाने वाला है। ये बात तुरंत वो डीमन इविल किंग को बता देती है कि मास्टर लिन फैंग आ चुका है, वो भी हमारे बेस पे। इस बात को सुन करके इविल किंग हंसने लगता है और कहता है कि भले ही वो हीरो बन करके यहाँ पे आ चुका है मगर उसे शायद ये नहीं पता है कि मैंने उन सारे के सारे ह्यूमंस के ऊपर अपने डार्क क्लैन की सीक्रेट टेक्निक डार्क सोल मार्क को उन सारे ह्यूमंस के ऊपर डाल दिया है। भले ही वो सारे ह्यूमंस को लेकर के बेस से लेकर के बाहर निकल जाए मगर वो इस डीमन लैंड से बाहर नहीं निकल सकता है। ये कह कर के वो हंसते हुए एक पोर्टल को ओपन करता है और वो देखना चाहता है कि आखिर उसके बेस में क्या हो रहा है। तभी वो देखता है कि लिन फैंग के पास एक धर्मा बॉडी है जो कि इविल धर्मा बॉडी है, जिसकी वजह से लिन फैंग ने तियांग के आंट लिंग की बॉडी में से उस डेमोनिक मार्क को पूरी तरीके से रिफाइन करके बाहर निकाल दिया है। ये देख करके इविल किंग की तो हंसी वहीं की वहीं रुक जाती है और वो कहता है कि ये आखिर कैसे हो सकता है कि वो ह्यूमन कल्टीवेटर के पास एक डेमोनिक सोल बॉडी हो। यहीं पे हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।